उत्तर भारत के एक छोटे गांव में एक पुरानी हवेली थी, विरासत भवन। कहते हैं 100 साल पहले वहां ठाकुर अर्जुन सिंह रहते थे, जो अचानक अपने पूरे परिवार सहित रहस्यमय तरीके से मारे गए थे। तब से वो हवेली वीरान है, लेकिन गांव वालों का मानना है कि रात को वहां से चीखें, रोने की आवाजें और खौफनाक परछाइयां दिखती हैं। गांव के लोग उस हवेली के पास जाना भी पाप समझते हैं। 4 दोस्त आकाश, रिया, कबीर और नेहा शहर से गांव घूमने आए थे। आकाश को हॉरर कहानियां बेहद पसंद थीं। उसने हवेली के बारे में सुना तो तुरंत वहां जाने का प्लान बनाया। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि रात 12 बजे हवेली के अंदर जाकर सच्चाई जाननी है। रात के 12:05 पर वे चारों टॉर्च लेकर हवेली के अंदर घुसे। दरवाजा खुद ब खुद चूं-चां करता हुआ खुल गया। अंदर की हवा सड़ी हुई थी और दीवारों पर खून जैसे निशान थे। तभी एक पुरानी घड़ी अपने आप बजने लगी। 12 की घंटी। कबीर ने हंसी में कहा, लो, भूत ने स्वागत कर लिया। पर तभी नेहा ने देखा, एक परछाई दीवार पर चल रही है, जबकि वहां कोई नहीं था। उन्हें हवेली में एक दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, मत खोलो। लेकिन आकाश ने उसे जोर लगाकर खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक पुराना बच्चा था, कंधे कपड़ों में, आंखें पूरी सफेद। वो बोला, अब तुम सब अंदर आ गए हो, अब वापस नहीं जा पाओगे, कहकर वो हवा में गायब हो गया। कहीं वक्त बाद नेहा को एक पुरानी डायरी मिलती है, अर्जुन सिंह की बेटी की। उसमें लिखा था कि हवेली पर एक तांत्रिक ने श्राप दिया था क्योंकि ठाकुर ने उसकी बेटी को जिंदा जला दिया था। तांत्रिक ने बदला लेने के लिए पूरी हवेली को शापित कर दिया। हर 50 साल में जो भी अंदर आता है वो उस श्राप का हिस्सा बन जाता है। अब धीरे धीरे एक एक कर दोस्त गायब होने लगते हैं। कबीर की टॉर्च गिरती है और उसके चीखने की आवाज आती है। रिया को दीवार से निकलती काली हाथें खींच लेती हैं। नेहा को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां वह अपने बचपन की परछाइयों से बात करती है। अब सिर्फ आकाश बचता है। आकाश डर के मारे बाहर भागता है, पर हवेली का दरवाजा बंद हो जाता है। तभी बच्चा फिर प्रकट होता है और कहता है, अब तू हमारे साथ हमेशा रहेगा। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर एक नया बोर्ड देखते हैं जिस पर लिखा है, 4 आत्माएं और जुड़ गईं। हवेली अब और भी शक्तिशाली हो चुकी थी।